हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने चाइल्ड पेडागोजी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करवाए हुए थे। ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आप लोगों की कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 21, In which of the following period does physical growth and development occur at rapid pace? यानी कि निम्नलिखित अवधि में किस में शारीरिक वृद्धि व विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। जब बच्चा किशोर हो जाता है, ठीक है, किशोरावस्था में क्या होता है, अगर बॉयज़ होते हैं तो उनका हेयर ग्रोथ होने लगता है, ठीक है, हाइट रैपिडली ग्रोथ होती है, उसके इमोशंस रैपिडली चेंज होते हैं। तो जो किशोरावस्था में वयस्कता होती है यानी कि बच्चा वयस्क बन जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चे की वृद्धि और विकास जो है सबसे तीव्र गति से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। नंबर 1, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। नंबर 2, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। नंबर 3, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। नंबर 4, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। अब जो मिडिल चाइल्डहुड एज होती है यानी कि मध्य बाल्यावस्था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम इसको देखेंगे कि जब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, बच्चों का बचपन होता है, उसमें बच्चे लॉजिकली मतलब तर्क देने लगते हैं हर एक चीज़ में, ठीक है, तर्क के सहित वो सीखना शुरू करते हैं और एक चीज़ पे उनका ध्यान फोकस होने लगता है। जैसे जो 4th 5th के बच्चे होते हैं उनका चाइल्डहुड पीरियड चल रहा होता है, वो चीज़ों को लॉजिकली अरेंज कर सकते हैं, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे से बड़े में अरेंज कर सकते हैं। वो उनको पता लग जाता है कि किसी चीज़ के पीछे क्या रीज़न छुपा हुआ है। अगर हमने दुकानदार को प्रॉफिट लॉस रखते हुए कितने पैसे दिए हैं, वो सारे के सारे जो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीखने लगते हैं। तो जो चाइल्डहुड का यानी कि बाल्यावस्था का सबसे मेन सिम्टम, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बच्चे लॉजिकली सीखना शुरू कर देते हैं यानी कि तार्किक तर्क देने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास से डैश और डैश की ओर बढ़ता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, कैसे होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल और सिंपल टू इजी। और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य और नंबर 4 साधारण से अधिगम। अब इसका तो कुछ सेंस ही नहीं बना था, साधारण से अधिगम ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जो विकास होता है यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ती है, ठीक है। जनरल से स्पेसिफिक के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि बच्चा लिखना कैसे सीखता है। पहले वो रैंडमली अपनी कॉपी में कुछ जो है ड्रॉ करता रहता है, गोले गोले बनाता रहता है, दीवारों पे लिखता रहता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसको लिखने के स्किल्स, उसको पेंसिल कैसे पकड़ना है, कैसे उसको ड्रॉ करना है, कैसे उसको अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं, यानी कि सामान्य, पहले वो सामान्य चीज़ों को ड्रॉ करता है, उसके बाद विशिष्ट यानी कि उसको अल्फ़ाबेट ड्रॉ करने सिखाए जाते हैं, नंबर्स ड्रॉ करने सिखाए जाते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो है अक्षरों को ड्रॉ करना सिखाया जाता है। तो इसीलिए, और उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको और जो हायर लेवल की चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, वैयक्तिक भिन्नता से, बिल्कुल वैयक्तिक भिन्नता से। ये इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो गया है, क्योंकि हमारे अलग अलग सब बच्चों की इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग माइंड होता है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है, अलग अलग माहौल में बच्चे पलते बढ़ते हैं, तो इसीलिए इससे इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि वैयक्तिक भिन्नता आती है, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। डेवलपमेंट क्या है? एक कभी न खत्म होने वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो ये किससे कोरिलेट करता है ये प्रिंसिपल? डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह किससे संबंधित है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी को क्या होती है? किसी चीज़ की निरंतरता, यानी कि कोई चीज़ लगातार चालू है, वो खत्म नहीं हो रही है। तो ये तो इसका हिंट तो इसके ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। छोटी क्लासेस में प्लेवे मेथड किस पे आधारित है? थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ लर्निंग, नंबर 3 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, नंबर 4 सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसके ऑप्शंस हिंदी में भी चेक कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत प्रशिक्षण पद्धतियों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत नहीं, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर। व्यक्तिगत विभिन्नताएं शिक्षार्थियों में कैसे आती हैं? क्योंकि अलग अलग रेट से बच्चे ग्रो करते हैं। किसी की पहले हाइट बढ़ती है, फिर उसका ब्रेन उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है। कोई ब्रेन से ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइट बाद में बढ़ती है। तो अलग अलग हर एक जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो इसी वजह से होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रेट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? जनरल टू स्पेसिफिक, ये है मेरे अकॉर्डिंग ये रिवर्सिबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड सीक्वेंशियलिटी, यानी कि सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवृत्ति, निरंतरता और अनुक्रमिता। तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी, यानी कि प्रतिवर्ती। डेवलपमेंट जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। एक बार जिस बच्चे की हाइट बढ़ गई, दोबारा कोई उस हाइट को कम नहीं कर सकता है। एक बार जो चीज़ बच्चे ने सीख ली, उसको दोबारा उसके दिमाग से इरेज करना इम्पॉसिबल है, जब तक कि कोई सीवियर उसके ब्रेन पे इंजरी ना हो जाए। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो रिवर्सिबल यानी कि प्रतिवृत्ति नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रतिवृत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? नंबर 1, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत है? सबसे पहला है इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम फेज फॉर ऑल। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था हाइट का एग्जाम्पल। एक ही क्लास में अलग अलग हाइट के बच्चे होते हैं, अगर विकास सबके लिए समान होता तो उन बच्चों की हाइट में डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए विकास की दर हर एक बच्चे के लिए समान नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव, ए कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज नॉट पॉसिबल। नंबर 2, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन अ heterogeneous class. Number 3, no two learners are alike in their abilities, interest and talent. Number 4, learners do not have any common quality nor do they share common goals.
एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कोई भी दो बच्चे एबिलिटीज़ में सेम कभी नहीं होते हैं। ठीक है, हर एक बच्चे की अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग प्रतिभा होती है। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न दैम, इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ। दो बच्चे हैं, सीमा जो है पाठ को बहुत ज़्यादा आसानी से सीख लेती है और जो लीना है उसको दिक्कत होती है, वो टाइम लेती है। तो ये डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता वाला प्रिंसिपल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? इनमें से चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। Experience is the sole determinant of development. Development is determined by reinforcement and punishment. Development can accurately predict and pace of each individual. अब हिंदी में देख लेते हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य प्रक्रिया की वजह से घटित होता है। मुझे तो इसका आंसर 1 ही लग रहा है, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बाकी सारे भी पढ़ लेते हैं। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ये गलत हो गया। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ये भी गलत है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? ऑल डेवलपमेंट follows a sequence. Number 2 is all area of development and are important. All development result from an interaction of maturation and experience. According to me, all development and learning proceed at an equal rate. Not यानी कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये, इसका आंसर हो गया हमारे पास सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास गलत हो जाएगा। हर एक बच्चे में ये अलग अलग होता है और अलग अलग रेट से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में करेक्ट हो गया। इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है और विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। ये देखो, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग कैसे होता है? क्योंकि किसी भी इंसान की ग्रोथ एक निश्चित एज तक होती है। जैसे आप अडल्टहुड को लगा लीजिए कि उसकी बॉडी की हाइट वहीं तक बढ़ेगी, वहाँ से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। जैसे अगर किसी को 80 साल की उम्र में अगर कोई है, आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि कोई अंकल हैं या कोई और लोग हैं, वो 80 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुए हैं, यानी कि उन्होंने अपना सपना पूरा किया है पढ़ाई करके। तो ये भी तो एक टाइप की डेवलपमेंट ही है। उन्होंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, तो वो क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। तो ये तो प्रिंसिपल है। अगला है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया से होता है, ये भी ठीक है। विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी ठीक है। अगर कोई बच्चा गलती करता है मान लो, तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर कोई अडल्ट गलती करता है उसको भी ठीक किया जा सकता है कि इन फ्यूचर वो गलती ना करे, उसको पनिश किया जाता है लोगों को जेल में डालकर, ताकि दोबारा से वो चोरी ना करें। तो विकास क्या होता है, संशोधन योग्य होता है। नंबर 4, विकास केवल संस्कृति से शासित होता है, ये गलत हो गया आपके पास में ऑप्शन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। द पेस ऑफ डेवलपमेंट varies from one individual to another but it follows dash pattern। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है।
तो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में विकास कैसा होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। यानी कि सबसे पहले अगर आप विकास को देख लो कि सबसे पहले क्या होता है, अगर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले बच्चे के दांत आते हैं, ठीक है, बॉडी में। उसके बाद वो चीज़ों को खाना सीखता है, उस पहले वो सॉफ्ट चीज़ें खाता है, उसके बाद थोड़ी हार्ड। तो एक सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं। ये नहीं है कि पहले आप बच्चे ने बिना दांत आए हार्ड चीज़ों को खा लिया है या अमरूद खाने लग गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में काम करता है, एक सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली मैनर में, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। डेवलपमेंट बिगिंस एंड एट बर्थ। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल और डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एक सामाजिक सांस्कृतिक, जो बच्चे का सामाजिक जो वातावरण है वह डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए विकास के बारे में निम्न में कौन सा एक कथन सही है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर तो कुछ जाता ही नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, ठीक है। विकास कभी भी पीछे की ओर नहीं मूव करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, ये आपका करेक्ट है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस वाला आ गया, ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको बिल्कुल आप लोग याद रखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक से मापन हो सकता है। ये गलत हो गया, क्योंकि विकास का मापन हम लोग कर ही नहीं सकते। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि आप लोग बता सको कि ये बच्चा फुली डेवलप्ड है और ये बच्चा फुली डेवलप्ड नहीं है। ओनली आप लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हो, ग्रोथ को माप सकते हो, डेवलपमेंट को आप लोग माप नहीं सकते हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। नंबर 1, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। इसका आंसर क्या होगा कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से, हम कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं जन्म के समय से ही कि ये बच्चा बड़ा होकर इतनी गति से विकास करेगा या ये IAS ऑफिसर बन जाएगा। जन्म से हमें थोड़ी ना पता होता है कि कैसे ये अपनी लाइफ में सीखेगा, कैसा इसका स्कूलिंग होगी, कैसा इसका इन्वायरमेंट होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास परिवर्त्य होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, हाँ जीवन पर्यंत होता है, ये तो ठीक है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। और विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, ये तो सही है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है। विकास परिवर्तन यानी कि मॉडिफिएबल, ये भी सही है। विकास जीवन पर्यंत है, ये भी सही है। तो आपका गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। ठीक है व्यूअर्स, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और रिवीजन के लिए आप लोग मेरी वीडियो को ही प्रेफर कर सकते हो। अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग PDF बना के आप सबके पास में सेंड कर सकूं। या आपको कोई अच्छी सी बुक भी अगर किसी की क्वेरी होगी तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तैयारी के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा मटेरियल लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।